फाइन। Yes, ओके 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 ओके। बच्चों हमारे 10th स्टैंडर्ड में आपको सिलेबस मिला, सिलेबस मिला 10th स्टैंडर्ड का। हाउ मेनी चैप्टर्स फिनिश? गद्य और पद्य में बताओ, हाउ मेनी चैप्टर्स? श्रीहरि प्लीज। मैम कबीर साखी, मीरा कबीर पद, साखी, मीरा पद, मीरा भाई पद, बिहारी दोहा, बिहारी दोहे, मनुष्यता, मनुष्यता कविता। देन प्रोज सेक्शन में बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, डायरी का एक पन्ना, डायरी का एक पन्ना, सतारा वामिरा सतारा कथा, वामरा कथा, अब अब कहा कहाँ दूसरों दूसरे, के दुख से दुखी होने वाले। देन वन मोर चैप्टर, हरिहर काका, राइट, फ्रॉम संजय Yes, टेक्स्ट बुक। ये ओके। तो आज तो देखिए बच्चों, हमारा 10th सिलेबस में गद्य और पद्य भाग में, गद्य भाग में, गद्य मीन्स क्या है, हमारा कहानी सेक्शन। इसमें क्या है, बड़े भाई साहब, डायरी का एक पन्ना, सतारा वामिरो कथा, 3 चैप्टर्स, प्लस हमारा संचय टेक्स्ट बुक में संचय टेक्स्ट बुक से हरिहर काका ऑल्सो फिनिश। देन पोएम सेक्शन में पद्य भाग में कबीर साखी, मीराभाई पद, मनुष्यता कविता, बिहारी दोहे ऑल्सो फिनिश, राइट ना? ओके राइट? यस और नो? yes मैम। ओके। तो आज हमारा व्याकरण सेक्शन शुरू करना चाहिए, व्याकरण, ग्रामर सेक्शन। ओके, तो हमारा ग्रामर सेक्शन में टोटल 4 मेन सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन में मेन टॉपिक्स, 4 मेन टॉपिक्स है। पहला, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। द सेकेंड वन, पदबंध। थर्ड वन, समास। एंड फोर्थ वन, मुहावरे। पहला, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, पहला टॉपिक। द सेकेंड वन इज पदबंध, थर्ड वन समास, एंड द फोर्थ वन इज मुहावरे। तो आज हम पहला टॉपिक, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर शुरू करना चाहिए। ओके, रेडी? रेडी? यस मैम। ओके, ओके। देखिए बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, सबसे पहले पूछना चाहिए क्या है वाक्य? वाक्य क्या है? वर्ड। नॉट वर्ड, तो शब्द है वर्ड, तो वाक्य क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस, अंग्रेजी में हम सेंटेंस कहते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, ये है हमारा टॉपिक, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। देखिए बच्चों, मेरे पास एक नोट है, वो देखना चाहिए। ओके, देखिए हमारा टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। सबसे पहले देखना चाहिए क्या है वाक्य। वाक्य क्या है, इसका परिभाषा देखिए। भाषा की छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है वो वाक्य कहलाती है। वाक्य क्या है? वाक्य, वाक्य का एक डेफिनेशन है सबसे पहले। ओके, वाक्य क्या है? भाषा की छोटी से छोटी इकाई है जो संपूर्ण अर्थ देने में, क्या है संपूर्ण अर्थ? संपूर्ण अर्थ क्या है? क्या है संपूर्ण अर्थ?
Meaning of the full sentence. Complete meaning. Yeah, Srihar, it's right. Correct answer. कंप्लीट या फुल मीनिंग देने में सक्षम होती है, वो है वाक्य. ओके, एक और बात देखिए, वाक्य क्या है? भाषा की छोटी से छोटी इकाई है, वो एक संपूर्ण अर्थ देने में, कंप्लीट मीनिंग देते हैं, वो है वाक्य. ओके, तो मन में रखिए वाक्य का डेफिनेशन. द सेकंड वन इज वाक्य के घटक. वाक्य या सेंटेंस के घटक, यह है हमारा सेकंड टॉपिक. ओके, सेकंड टॉपिक नहीं है, हमारा सब टॉपिक टाइटल है. वाक्य के दो घटक होते हैं. सबसे पहले उद्देश्य एंड द सेकंड वन इज विधेय. पहला उद्देश्य एंड द सेकंड वन इज विधेय. मन में रखिए, भाषा की छोटी से छोटी इकाई है वाक्य. वाक्य के दो घटक होते हैं. सबसे पहले उद्देश्य एंड द सेकंड वन इज विधेय. ओके, देन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है वो देखना चाहिए. उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है. वाक्य में या सेंटेंस में जिसके बारे में कहता है वह है उद्देश्य. एंड विधेय, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए वो है विधेय. एग्जाम्पल देखिए बच्चों, उदाहरण के लिए उदाहरण देखिए, मैदान में लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं. ओके, मैदान में लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं. इसमें उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कहता है ये सेंटेंस में, ये सेंटेंस में किसके बारे में? लड़के के बारे में. सो लड़के है उद्देश्य, ये है उद्देश्य. देन विधेय देखिए, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए. लड़के के बारे में क्या कहता है? वो क्या कर रहा है? खेल रहा. हाँ, खेल रहे हैं. क्या खेल रहे हैं? क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल. फुटबॉल खेल रहे हैं. ये है विधि, ये है विधि. ओके, वेरी सिंपल है. ओके, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस के दो घटक या वाक्य के दो घटक. सबसे पहले उद्देश्य एंड द सेकंड वन इज विधेय. उद्देश्य मीन्स द सेंटेंस में किसके बारे में कहता है वो है उद्देश्य. उद्देश्य के बारे में क्या कहता है वो है विधेय. सिंपल, वेरी सिंपल. ओके, सेंटेंस एक और बार देखिए, एक और बात देखिए, मैदान में लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं. इसमें लड़के उद्देश्य हैं और फुटबॉल खेलना विधेय. ओके, एक और बात देखिए बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर. यह है हमारा टॉपिक, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर. तो वाक्य क्या है? एनीवन, वाक्य क्या है? वाक्य माने वाक्य, अंग्रेजी में हम इसे सेंटेंस कहते हैं. सबसे पहले बताओ हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक क्या है? रचना के आधार पर वाक्य में, या रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर. क्या है हमारा, क्या है हमारा टॉपिक? टॉपिक का नाम क्या है? रचना के आधार पर या वाक्य. रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर. तो वाक्य क्या है? वाक्य क्या है आदित्य? क्या है वाक्य? सेंटेंस. हाँ, वो सिंपल आंसर, सेंटेंस.
तो हिंदी में बताइए वाक्य क्या है? भाषा की एनीवन एनीवन भाषा की no need Adidev, I will send the notes and all I will send, no problem. भाषा की anyone please see the answer. वाक्य क्या है? गौरी क्या है वाक्य? छोटी इकाई को संपूर्ण अर्थ देने वाले को वाक्य कहते हैं। यस वेरी गुड। तो वाक्य भाषा की छोटी से छोटी इकाई है, वो एक संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है। वाक्य के कितने गढ़ होते हैं सानिया? कितने गढ़ होते हैं? नंबर आई नीड। 2 गढ़ होते हैं। वो 2 गढ़ होते हैं, वो क्या क्या है? इवा 2 गढ़ होते हैं वाक्य के, का नाम क्या है? पहला इवा वाक्य के 2 गढ़ होते हैं, हमारा सानिया ने बताया। तो वो क्या क्या है इसका नाम? इवा पहला Ma'am, I सॉरी can't hear. don't know. Oh, don't know. Why are you traveling? Yes, ma'am. Okay. Next class I will ask. Okay. Ebin बताओ. मैम उद्देश्य और उद्देश्य and the second one is विधेय। विधेय। Very good, very good. वाक्य के 2 गढ़ होते हैं, पहला उद्देश्य and the second one is विधेय। ओके। तो उद्देश्य क्या है? एनीवन? श्रीहरि, उद्देश्य क्या है बेटा? वाक्य जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे वही वो है उद्देश्य। उद्देश्य। वो सेंटेंस में या वो वाक्य में किसके बारे में कहता है, वो है उद्देश्य। तो क्या है विदेशन? विधेय क्या है? एक सेंटेंस में विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ करते हैं वो है विधेय। वेरी गुड बेटा। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो है विधेय। तो एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, वो एग्जाम्पल क्या था प्रज्योत? एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, वो एग्जाम्पल क्या है? खेल के मैदान में मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें उद्देश्य क्या है आदिदेव? मैदान में लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, इसमें उद्देश्य नो उद्देश्य किसके बारे में कहता है? वो है उद्देश्य लड़के। एंड विधेय फुटबॉल खेलना, फुटबॉल खेल रहे हैं, वो है विधेय। ओके, कंटिन्यूएशन देखिए बच्चों। इसके बारे में ओके, ये रीड करना चाहिए। आफ्टर दैट एंजली और सुसन प्लीज रीड बेटा। तो हेडिंग ऑनवर्ड्स रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। भाषा की छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है, वाक्य कहलाती है। वाक्य के घटक वाक्य को दो शब्द होते हैं, उद्देश्य एंड विधेय। देन उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। विधेय
उदाहरण उद्देश्य के संबंध में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। विधेय कहलाता है। यस, उदाहरण और से बता। मैदान में लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें उद्देश्य लड़के लड़के एंड विधेय फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए बच्चों। थैंक यू अंजलि। Ma'am, या can I scroll up? notes and all I will send बेटा। Okay, ma'am. Thank you. ओके, देखिए बच्चों, नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट, Ma'am, we should write this. no need, notes I will send। okay, listen here। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। एमसीक्यू में ये प्रश्न में भी आएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ओके, देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद। हमने देखा वाक्य के घटक, देखा 2 घटक। नेक्स्ट टॉपिक वाक्य के भेद है, 3 भेद। पहला सरल वाक्य, पहला भेद सरल वाक्य। सेकंड वन संयुक्त वाक्य, and the third one मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आज सरल वाक्य देखना चाहिए। क्या है सरल वाक्य? अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में, इंग्लिश में सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस। देखिए, सरल वाक्य डेफिनेशन देखिए बच्चों, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय। देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है वो है सरल वाक्य। एक और बात देखिए, क्या है सरल वाक्य? जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है वो है सरल वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, मोहन विद्यालय जाता है। इसमें मोहन उद्देश्य है और विद्यालय जाता है विधेय। ओके, तो क्या है सरल वाक्य? एक और बात देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो है सरल वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, मोहन विद्यालय जाता है। इसमें मोहन क्या है? मोहन क्या है? उद्देश्य है। एंड विद्यालय जाता है, क्या है? विधेय है। ओके, इजी है। ओके, इजी टॉपिक है। उद्देश्य है और ये विधेय। नेक्स्ट वन, संयुक्त वाक्य। सेकेंड वन, संयुक्त वाक्य। इसका डेफिनेशन देखना चाहिए। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, मेन टॉपिक। ओके, इसका मेन सेंटेंस है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या और किंतु इसलिए अथवा आदि योजकों से जुड़े रहते हैं किंतु एक दूसरे से आश्रित नहीं होते, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, रात हुई और चांद गिला। उदाहरण के लिए, रात हुई और चांद गिला। एक और बात देखिए,
संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, देन या और, एक और बात देखिए, या और, किंतु, इसलिए, अथवा आदि योजकों से जुड़े रहते हैं। तो संयुक्त वाक्य का स्पेशलिटी है, इसमें दो से अधिक क्या होगा, सरल वाक्य होगा। देन सेंटेंस के वो उसके मिडिल में क्या है, या और, किंतु, इसलिए, अथवा आदि योजकों का प्रयोग है इसका मिडिल में, सेंटेंस के मिडिल में, वो है संयुक्त वाक्य। ओके, देन किंतु एक दूसरे से आश्रित नहीं होते। क्या है आश्रित? ये शब्द का क्या अर्थ है? आश्रित, डिपेंड। तो हमारा संयुक्त वाक्य का एक स्पेशलिटी है, क्या है? ये संयुक्त वाक्य एक दूसरे से आश्रित नहीं होते, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। देन संयुक्त वाक्य को उपवाक्य भी कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य के लिए एक और नेम है, क्या है? उपवाक्य। संयुक्त वाक्य के लिए एक और नेम है, नाम है, वह है उपवाक्य। एक और बात देखिए बच्चों, संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य का प्रयोग है, और इसके अलावा या, किंतु, और, इसलिए, अथवा आदि योजकों का प्रयोग भी है, तो वह क्या है? वो संयुक्त वाक्य है। देन संयुक्त वाक्य का एक और नेम है, वो है उपवाक्य। देन संयुक्त वाक्य वो आश्रित नहीं है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, उदाहरण के लिए संयुक्त वाक्य के लिए एक एग्जाम्पल, रात हुई और चांद गिर। ये सेंटेंस का क्या स्पेशलिटी है गौरी? रात हुई और चांद गिरा, कोई स्पेशलिटी है? दो वाक्य है। या दो वाक्य है। फर्स्ट वाक्य इज रात हुई, राइट, एंड द सेकेंड वन इज चांद गिला। क्या है इसका मिडिल में? इसका मिडिल में क्या है? और, मिडिल में क्या है? योजक। मैंने बताया था ना, देखिए, या, और, किंतु, इसलिए, अथवा, ये योजक का प्रयोग है। ओके, एक और बात देखिए, संयुक्त वाक्य माने दो या दो से अधिक सरल वाक्य होगा इसमें। इसके अलावा वो वाक्य के मिडिल में और, या, किंतु, इसलिए, अथवा आदि का प्रयोग होगा। देन संयुक्त वाक्य के लिए एक और नेम है, क्या है? क्या है? उपवाक्य। उपवाक्य। देन वो आश्रित है, संयुक्त वाक्य आश्रित वाक्य है, वो आश्रित है, वो दोनों नहीं है, वो भी देखना चाहिए। ओके, तो इसमें रात हुई और चांद गिला, इसमें दो वाक्य है। पहला वाक्य रात हुई एंड सेकंड वाक्य चांद गिला। इसके मिडिल में क्या है? एक योजक है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। ओके, तो हमने क्या क्या देखा आज? क्या क्या देखा हम? सबसे पहले वाक्य क्या है, देन वाक्य का वो परिभाषा, डेफिनेशन देखा, देन वाक्य के घटक देखा, दो घटक है वो देखा, देन भेद देखा, वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद देखा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इसमें सबसे पहले सरल वाक्य देखा, क्या है सरल वाक्य, देन संयुक्त वाक्य क्या है, इसका क्या एग्जाम्पल है, एवरीथिंग देखा। देन द थर्ड वन इज मिश्र वाक्य, वो नेक्स्ट क्लास में देखना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बताओ वाक्य का क्या परिभाषा है? वाक्य का क्या परिभाषा है? क्या परिभाषा है वाक्य का? वाक्य वो भाषा की छोटी से छोटी इकाई है, बताओ वो
संपूर्ण अर्थ संपूर्ण देने अर्थ- में सक्षम होते हैं, वो है वाक्य। ओके, वाक्य के कितने घटक होते हैं? दो। दो घटक होते हैं। पहला उद्देश्य, उद्देश्य एंड द सेकंड वन इज विधि। विधि। उद्देश्य माने बच्चों, उद्देश्य वाक्य जिस व्यक्ति के बारे में हाँ, वो वाक्य में, वो सेंटेंस में वो किसके बारे में कहा जाए, वो है उद्देश्य है। एंड विधेय, विधेय माने वाक्य में जिसके बारे में उद्देश्य के बारे में क्या कहा जाए, वो है विधेय। दे हमने क्या देखा इसके बाद? इसके बाद हमने क्या देखा? रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद देखा। कितने भेद है? तीन भेद है। पहला सरल वाक्य, सरल वाक्य, सेकंड वन दूसरा बताओ, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, एंड तीसरा मिश्र वाक्य। हमने नहीं देखा था, ओनली नाम में हमने देखा। ओके, सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य वाक्य sentence में जिसमें एक बताइए। हाँ। उद्देश्य और एक विधेय है। होते हैं, वो है सरल वाक्य। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, वो है सरल वाक्य। सरल वाक्य के लिए एक एग्जाम्पल, भद्रा, एनी एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल प्लीज। सरल वाक्य के लिए मोहन विद्यालय जाता है। या इसमें मोहन क्या है बेटा? उद्देश्य। एंड विधेय विद्यालय जाता है। विद्यालय जाना, वो है विधेय। यस, थैंक यू भद्रा। देन सेकंड वन इज संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य माने क्या है? संयुक्त वाक्य का स्पेशलिटी है, इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। देन वो आश्रित नहीं है। इसमें वो सेंटेंस के मिडिल में और, किंतु, अथवा, इसलिए आदि के प्रयोग होगा। देन संयुक्त वाक्य के लिए एक और नाम है, वो क्या है? क्या है रोज? उपवाक्य। उपवाक्य। ओके, एनफ, टुडे दिस इज एनफ। हमारा थर्ड वन मिश्र है। मिश्र वाक्य नेक्स्ट क्लास में देखना चाहिए। ओके, बिफोर दैट ये रीड करना चाहिए बच्चों। भद्रा प्लीज, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर रीड करो बेटा। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। वाक्य भाषा की छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है, वाक्य कहलाती है। वाक्य के घटक। वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य, विधेय। 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 उद्देश्य वाक्य में उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाते हैं। विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। उदाहरण, मैदान में लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। उद्देश्य लड़के, विधेय फुटबॉल खेल रहे हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मोहन विद्यालय जाता है। इसमें मोहन उद्देश्य है, विद्यालय जाता है विधेय है। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या और, किंतु, इसलिए, अथवा आदि योजकों से जुड़े रहते हैं किंतु एक दूसरे से आश्रित नहीं होते, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य को उपवाक्य भी कहलाते हैं। उदाहरण, रात हुई और चांद गिरा।
इसमें 2 वाक्य है। हम्म। रात हुई चांद गिरा। Okay, thank you, dear. Thank you so much. Eva, can you read? Any problem, beta? हाँ, read करो बेटा। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। वाक्य भाषा की छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है वाक्य कहलाती है। वाक्य के 2 धड़क होते हैं। उदाहरण विधेय। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य Then विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहा जाता है। उदाहरण मेरे लड़के विधेय फुटबॉल ले रहे हैं। इनफ बेटा, इनफ इनफ। ईशा, कैन यू रीड बेटा? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, वहां से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण मोहन विद्यालय जाता है। इसमें मोहन उद्देश्य है। विद्यालय जाता है विधेय है। ओके। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या 2 से अधिक सरल वाक्य या और किंतु इसलिए अथवा आदि योजकों से जुड़े रहते हैं किंतु एक दूसरे से आश्रित नहीं होते, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य को उपवाक्य भी कहलाते हैं। उदाहरण रात हुए और चांद खिला। इसमें 2 वाक्य है। रात हुए चांद खिला। थैंक यू बेटा। ओके, तो हमारा रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर वो हमारा हमारा व्याकरण सेक्शन में एक मेन टॉपिक है। ओके, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, बहुत सारे उदाहरण एक्सरसाइज एंड ऑल वी विल डू। ओके, देन मैंने कहा था ना पदबंध, समास, मुहावरे also. The second topic is पदबंध, the third one is समास and the last one is मुहावरे, वो भी फिनिश करना चाहिए। ओके, आदित्य नायर, प्रसन्न, भद्रा, प्रसन्न, हादी, जॉन, प्रसन्न, Rizwan is there? Rizwan, no, right? Ma'am, he's absent. Aman? No. Nas? Nisya? Adidev? Prajot? Rifa? प्रसन्न, Rose? Aaron? Akna?
आकना, अनज, एंजलियो, ईशा, present ma'am, इवा, फातिमा, फातिमा शिफाना, नो, कृष्णा, कृष्णा, नोबल, एबन, present ma'am, Aaron, sorry, Arun Bhaskar, no, Ashik, Bastin, Ma'am, Ashik present. Ashik present, Dominic, Present ma'am. Gauri Nandana, Gaudam, Ma'am, he's absent. absent, Gerald, absent, Lakshmi Nanda, Present ma'am. Revu, present, Ma'am present. Sania, present, Sean, Present. Srihari, present, okay. Hadi is the Hadi, Ma'am, he's absent today. is absent, okay. Then Rizwan is not the TC, right? Aman Ma'am, he's there in the class. He hasn't attended. is Rizwan, Yes, ma'am. ओके 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 बच्चों, तो क्या करना चाहिए नेक्स्ट क्लास में? क्या करना चाहिए? हमारा वाक्य की रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर वो टॉपिक अच्छी तरह से देखकर आना चाहिए. ओके, नोट्स एंड ऑल आई विल सेंड द ग्रुप. ओके, सी यू बच्चों, Okay. नेक्स्ट क्लास वी विल मीट. ओके, थैंक यू, Thank you. ma'am. धन्यवाद. कैन आई एंड? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू बच्चों.